दोनों तो एक काम करते हैं, पहले जरा एक्सपाथ देखते हैं डिफरेंट टाइप की। जैसे मान लो कोई एक एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन, मान लो यही ओपन कर दें। और टॉपिक का नाम रख देते हैं क्या, ठीक है, एक्सपाथ। एक्सपाथ का एक बेसिक सिंटैक्स आप जानते हो, है ना, बेसिक सिंटैक्स आप जानते हो, जो कि आप जानते हो क्या है, डबल स्लैश, टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, @ एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू एट्रीब्यूट वैल्यू। ये था एक बेसिक सिंटैक्स था, है ना। एक था एक्सपाथ विथ इनर टेक्स्ट बाई टेक्स्ट क्या फंक्शन, याद आया ये? यस सर, ये कौन सा था? बाय टेक्स्ट फंक्शन। जैसे किसी एलिमेंट का मान लो टैग पता है, वो टैग पता है और इनर टेक्स्ट पता है, तो कैसे लिखोगे, डबल स्लैश टैग नेम, ठीक है, जो इनर टेक्स्ट है वो, उसको एक्सपाथ नाम से डेस्कटॉप पे क्या कर देंगे, स्टोर हो गया। फिर दूसरा और क्या देखा था आपने, एक देख, इंडेक्सिंग। हाँ, एक्सपाथ विथ इंडेक्सिंग, और उसमें भी तुम्हें पता था इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 0 से नहीं, एरे में इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, 0 से। लेकिन एक्सपाथ में जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से होती है, 1 से। तो डबल स्लैश कुछ ऐसा होता है, मतलब ऐसे लिखते हैं, देखो पहले एक पैरेंथेसिस के अंदर डबल स्लैश टैग नेम, फिर वही @ एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर। ये 3 सिंटैक्स आपने देखे थे। अच्छा चलिए, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं जरा ध्यान से। अब मान लो इसी होम पेज पे खड़े हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये हमें जो दिखाई देता है ये क्या है, ये क्या है, HTML कोड है। तो अब देखो ये जो है, इसीलिए एक चीज़ लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं HTML डॉम। डॉम का मतलब क्या है, क्योंकि डॉम एक कंसेप्ट है जिसका नाम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसीलिए इसको बोलते क्या है, HTML डॉम बोलते हैं किसको, ये HTML जो आपको दिख रहा है। इतनी बात पता है इसके बारे में, ठीक है। इतना पता है ये भी कि ये एक टैग पे, जिस टैग पे शुरू होता है उसी पे क्या होता है, खत्म होता है। अगर HTML पे शुरू हुआ है तो लास्ट में देखोगे HTML क्या हुआ, एंड होगा, जैसे यहाँ है ना। हेलो, समझ रहे हो? तो भाई जिस पे शुरू होगा उसी पे क्या होगा, खत्म होगा। HTML में ही होता है ना। और उसमें क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे और क्या होंगे, वैल्यूज होंगे, ठीक है। अच्छा, जरा HTML डॉम देख रहे हो, इसमें जरा बात कर लेते हैं कुछ रिलेशन। इसकी बात कर रहे हैं, रिलेशंस। जैसे जरा देखते हैं, ये HTML है, ये बॉडी है ना। देखो जरा एक मिनट,
बॉडी पे शुरू हुआ, बॉडी पे खत्म हुआ। इसके अंदर ढेर सारे एलिमेंट्स हैं कि नहीं है? इसके अंदर ढेर सारे हैं कि नहीं है? तो बोला जाएगा कि ये जो बॉडी, अगर हम जैसे ऐसे देखो, अच्छा ये HTML पे शुरू हुआ, HTML पे क्या हुआ? खत्म हुआ। उसके अंदर हेड है, उसके अंदर बॉडी है। तो यहाँ हम देखें तो रिलेशन एक होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में क्या है भाई? अगर हम देखें तो हमको ये देखने को मिलेगा HTML क्या है? पेरेंट है और बॉडी उसका क्या है? चाइल्ड है ना? क्लियर है? अगर ऐसे ही देखें HTML और हेड का रिलेशन, तो HTML क्या है? यहाँ पे भी हाँ बिल्कुल क्या है? HTML क्या है? पेरेंट है और जो हेड है उसका क्या है? चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें हेड बॉडी, उसके बॉडी और हेड के रिलेशन, तो हेड के अंदर बॉडी नहीं है, बॉडी के अंदर हेड नहीं है। दोनों HTML के अंदर। हाँ, दोनों HTML के अंदर है कि नहीं? अगर रिलेशन देखो तो एक तरह से ये पेरेंट है और ये इस पेरेंट के कितने चाइल्ड हैं? 2। तो 2 चाइल्ड आपस में क्या कहे जाएंगे? ब्रदर, भाई बहन, कुछ भी। इसीलिए क्या बोले जाएंगे? एक रिलेशन होता है सिमिलर, सिबलिंग रिलेशन। और यहाँ क्या है? हेड और जो बॉडी है ये दोनों क्या है? सिबलिंग। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? और ये रिलेशन को थोड़ा और ओपन करके देखो, जैसे इधर देखो, ये बॉडी पेरेंट है ना, देखो ध्यान से, बॉडी पेरेंट है, बॉडी का चाइल्ड कौन है? ए। तो यहाँ क्या बोलोगे? बॉडी पेरेंट है, ए क्या है? चाइल्ड है। ए है, ए के बगल में क्या है? स्क्रिप्ट है। ए के अंदर तो स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट के अंदर तो ए नहीं है, ए क्या है? ए है, ए के बराबर में क्या है? स्क्रिप्ट है। तो ए और स्क्रिप्ट जो दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों क्या कहे जाएंगे? सिबलिंग कहे जाएंगे। तो पहले ये बेसिक सा रिलेशन पकड़ लोगे जब भी दिखाई देगा। अच्छा, अब जरा एक काम करते हैं, ये पेज तुमको दिख रहा है? इसमें जरा हम एक्सपाथ लिखते हैं। किसका एक्सपाथ लिखे बताओ? प्लस आइकन को लिखिए इस प्लस आइकन का। यस सर। चलो इसे राइट क्लिक करोगे, फिर क्या करोगे? इंस्पेक्ट करोगे, आ गया ना? यस सर। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखना, एक्सपाथ भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। 2 टाइप। एक होता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ, एक होता है रिलेटिव एक्सपाथ। 2 हो गए ना? एब्सोल्यूट और रिलेटिव, 2 टाइप के एक्सपाथ होते हैं। अच्छा चलो इतना हो गया भाई। अब ये अभी तक जो तुम यूज कर रहे थे ऊपर वाले, ये तीनों एक्सपाथ की टेक्निक जानते थे तुम ना? यस सर। ये तीनों आते थे किसमें? नहीं, रिलेटिव। अभी तक तुम जो एक्सपाथ यूज करते थे वो कैसा एक्सपाथ था? रिलेटिव। अच्छा आज देखते हैं जरा एब्सोल्यूट एक्सपाथ भी क्या होता है, कैसे। जैसे मान लो यही IMG, इसके पहले वाला एक्सपाथ तो हम लोग दिमाग लगा के बनाते थे ना? यस सर। कि भाई देखते थे कौन सा एट्रीब्यूट उठाएं जो स्टेबल हो, यूनिक हो। तो यहाँ जरा एक काम करते हैं, इसे क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ राइट क्लिक किया, कहाँ से राइट क्लिक किया? कहीं पे भी, जैसे इसका इसी प्लस बटन का बनाना है ना, तो प्लस को इंस्पेक्ट किया तो यहाँ आ गए। अब इसी पे क्या किया? राइट क्लिक किया, ऑप्शन दिख रहे हैं, इसी में एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉपी का, कॉपी। दिख रहा है? यस सर। कॉपी के बाद अंदर आओ लिखा होगा कॉपी फुल एक्सपाथ। यस सर। लिखा है सबसे नीचे? Yes, sir. बोलो, सब लोग को दिख रहा है ना? Yes, कॉपी sir. Full expand. एक्सपाथ, यही कॉपी कर लिया। यस सर। तो लो भैया एक्सपाथ तुमको मिल गया बिना दिमाग लगाए। जो मिला है वो एक्सपाथ बोला जाता है कौन सा? Absolute एब्सोल्यूट expand. एक्सपाथ। ये है एक्सपाथ। ऑटोमेटिकली।
ऑटोमेटिकली बन गया है तुम्हारी आंख के सामने। ये तो सर पूरा वहाँ से हेडर से HTML के अंदर हाँ। body, फिर उसके अंदर अब देखो जरा पहले एक चीज देखते हैं, XPath बन गया है, सही है कि गलत है? तो भाई हमने इसके लिए बनाया था, यस तो इसको पहचानना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। हम लोग कैसे चेक करते हैं? कंट्रोल F कर देते हैं और यहाँ पे XPath कॉपी करके क्या कर देते हैं? पेस्ट कर पेस्ट। लो जी, पेस्ट कर दिया, क्या आ गया? 1 of 1 1 ऑफ 1 और देखो हाईलाइट हो गया कि नहीं हो गया? यस ढूंढ लिया कि नहीं ढूंढ लिया? यस सर तो यही XPath जो है ये Absolute- क्या कहा जाता है? Absolute। Absolute XPath। वो XPath जो स्टार्ट होता है कहाँ से? HTML HTML से। अच्छा, ये भी सवाल उठता है कि सर ये बना कैसे? बना तो दिख रहा है, बन कैसे रहा? देखो ध्यान से, तुम किसको इंस्पेक्ट कर रहे हो? प्लस को प्लस नाम के इस आइकन को या बटन को, ये ठीक। ये हमको अब बताओ, जरा शुरू से देखते हैं। सबसे ऊपर टॉप पे क्या है? HTML HTML के दो चाइल्ड है, हेड और बॉडी। तो मेरा आइटम किसके अंदर है? Body के अंदर। क्योंकि देखो बॉडी खुला हुआ है, हेड क्या है? बंद है। बंद है। भाई इंस्पेक्ट करोगे तो वो खोल देगा, वो जहां होगा वहां खोल देगा, और जहां नहीं होगा उसे क्या रखेगा? बंद रखेगा। दिख रहा है तुमको HTML है, HTML के अंदर क्या है? बॉडी। दो चाइल्ड हैं बॉडी है, इसमें थोड़ा और नीचे आओ। तो फिर इसके बाद ये क्या खुला हुआ है? टेबल है। टेबल तो क्या दिखा है? HTML दिखा है, HTML के अंदर क्या दिखा? बॉडी दिखा, बॉडी के अंदर क्या है? टेबल है। जरा अपने हम हाथ से टेबल, लेकिन टेबल तो है, लेकिन जरा ध्यान से देखो, बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है? टेबल है। देखो कहाँ है? एक टेबल यहाँ भी है, यस सर एक टेबल यहाँ भी है। इसके अंदर नहीं है, दो टेबल हो गई। इसके अंदर है, इसके अंदर है, जो कि कौन सी टेबल है? तीसरी टेबल है। तो देखो इसका XPath कैसे लिखेंगे? पहली बात तो ये जानो, XPath में स्लैश मीन्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। मतलब कैसे? देखो सबसे पहले क्या था? HTML था। यस सबसे पहले क्या था? HTML। तो लिखो स्लैश HTML। HTML के अंदर क्या था? हेड था और बॉडी। बॉडी मेरा आइटम किसके अंदर था? बॉडी के अंदर। तो स्लैश बॉडी बॉडी में बहुत कुछ था, बहुत सी टेबल्स भी थी। बॉडी में तीसरी टेबल के अंदर मेरी चीज रखी है। तो फिर लिखो स्लैश। स्लैश का मतलब देखो बॉडी का चाइल्ड चाहिए, चाइल्ड चाहिए तो क्या लगाओ? स्लैश। जैसे HTML का चाइल्ड बॉडी है, तो हमने क्या लिखा है? HTML स्लैश बॉडी। इसका मतलब क्या है? HTML पेरेंट है, बॉडी उसका क्या है? चाइल्ड है। बॉडी के कई चाइल्ड हैं, उसमें से जो टेबल है, और वो भी कौन सी टेबल? 3 नंबर वाली। उसके अंदर मेरी चीज रखी है। तो हमने यहाँ लिखा क्या? टेबल इंडेक्सिंग नंबर 3। अब तीसरी टेबल के अंदर क्या है? टी बॉडी है। क्या है? T body। टी बॉडी है। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या? स्लैश टी बॉडी बॉडी। टी बॉडी के अंदर क्या है? TR है। तो लिख दिया क्या? स्लैश TR। TR के अंदर देखो दूसरे देखो, एक TD पहला है, ये कौन सा है? दूसरा। दूसरे के अंदर मेरी इमेज है ना, तो हम लिखे स्लैश TD2 और स्लैश उसके अंदर है IMG। अभी 0 आया सर। एक सेकेंड, TD नहीं, ये पहला है और ये क्या है? दूसरा दूसरा है। और ये मेरा वाला कौन सा है? तीसरा है। तीसरा तो TD3 3 और स्लैश IMG।
तो बन गया ना लो एक्सपाथ। यस सर, ये वही एक्सपाथ है जो उसने कॉपी किया। अभी हमको बना के दिया दिया। ये जो एक्सपाथ है इसे बोलते क्या है? एब्सोल्यूट एक्सपाथ। एक्सपाथ। इसमें डायरेक्ट हम पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा उसका क्या बता देते हैं, उसका उसकी लोकेशन कि इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर मिल जाएगा। जैसे एक आध और देखते हैं। हम लोग को सर बनाना पड़ेगा तो ये अब जैसे हाँ देखो मान लो, पहले इसको देखो, ये क्या है? टॉप परचेस ऑर्डर। ऑर्डर्स। टॉप परचेज Order। राइट क्लिक किया और क्या किया? इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट किया। देखो जरा स्टार्टिंग लगा देना। क्या है देखो ध्यान से, ये है ना, ये टॉप परचेज ऑर्डर। यस सर, इसके ऊपर क्या किया? Right क्लिक click। किया, कॉपी में गए, कॉपी क्या किया? एक्सपाथ, सॉरी कॉपी फुल एक्सपाथ सर, फुल एक्सपाथ। क्या? फुल एक्सपाथ। फुल एक्सपाथ क्या है भाई, देख लेते हैं जरा। सर जो उसमें दिखा रहा है कॉपी एक्सपाथ, उसमें बस नॉर्मल एक्सपाथ आएगा जो हम लोग दिखाते हैं। हाँ जैसा है वैसा। ये देखो पहले ये क्या है, ये आ गया क्या? ये एक्सपाथ। यस सर, और देख लो काम करेगा। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखते हो ना, Yes, sir। बाई डॉट एक्सपाथ लिखना, ये वही कॉपी करके पेस्ट कर देना, चलाओगे चलेगा, सब में मिलेगा बिल्कुल। तब तो सर ये और इजी हो गया है। हाँ जैसे ये देखो, इसको करना हो कॉपी, कॉपी फुल एक्सपाथ, जिसको भी करोगे उसका एक्सपाथ तुमको बना के देगा। दे देगा। अच्छा ये काम कैसे कर रहा होगा सोचो, ये कैसे ढूंढ ले रहा है? तो जाएगा पहले किसको ढूंढेगा? HTML को, फिर HTML के अंदर क्या ढूंढेगा? Body को। बॉडी के अंदर ढूंढेगा चौथे चौथे टेबल को, चौथे टेबल में टी बॉडी को, टी बॉडी के बाद टी आर TR को, टी आर के चाइल्ड टीडी को, TD टीडी को, के अंदर डिव को, div। डिव के अंदर फिर तीसरा डिव है, तीसरा डिव के अंदर एक टेबल 1 है, फिर उसके अंदर टी बॉडी है, फिर टी आर है, फिर TD1 है, फिर क्या है? B। इस रास्ते से पहुंच जाओगे, एकदम सटीक पहुंचोगे। एकदम क्या पहुंचोगे? सटीक। वो कर दो साइलेंट। हाँ हाँ देखो ये तो है, बना दिए, सर कॉपी कर दिए। रिलेटिव से ये अच्छा है सर। और एक चीज ये भी बताएं, ये कहीं ना कहीं फास्ट भी रहेगा। हाँ सर, हाँ मतलब ये सर, बनाना भी आसान है, जब चलेगा तो फास्ट भी चलेगा। चलेगा। जरा ध्यान से सोचना। अब एक जरा एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे मान लो तुम लोग हमको पहले एक छोटी सी सवाल का ये जवाब दो। मान लो तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो वहीदा है, ठीक है। मान लो तुम वहीदा से आ रहे हैं, तुम हमसे मिलते हो, हमसे पूछते हो कि सर अपना ये बता दीजिए, हमें क्लास के लिए आना है तो कैसे आना है, क्या है? हम कहते हैं अच्छा तुमको आना है, तो हम तुमको एक कहते हैं कि रुक जाओ, हम तुम्हें बता रहे हैं, लिख के दे रहे हैं। तो हमने पूछा कहाँ? वहीदा से, वहाँ से आ रहे हो, तो हम एक रास्ता ऐसे बता सकते हैं, बड़ा सटीक रास्ता है कि घर से बाहर निकलो, मेन सड़क आएगा, सड़क से आगे चलो, 3-4 चौराहे आएंगे, 4 चौराहों के बाद क्या करना? चौथे चौराहे से क्या ले लेना? राइट ले लेना। फिर आगे आओगे, 3 चौराहे छोड़ना, इसके बाद क्या ले लेना? वहाँ से लेफ्ट ले लेना, फिर सीधे आना, फिर वहाँ खंभे आएंगे, 7वें खंभे से फिर राइट ले लेना, और फिर यहाँ पहुँच जाओ। तो पहुँच जाओगे कि नहीं पहुँचोगे? पहुँच जाओगे, बड़ा सटीक पहुँचोगे। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, अगर गवर्नमेंट एक खंभा टूट गया तो? तुम्हें तो बोला गया 7वें खंभे से जाने के लिए, एक खंभा हट जाए या गवर्नमेंट 1 या 2 खंभे बढ़ा दे, अब क्या होगा? तब तो तुम गलत जगह से मुड़ जाओगे और फिर ढूंढते रह जाओगे, पाओगे नहीं। जरा अपने इस एक्सपाथ को देखो, ये एक्सपाथ भी वैसा ही कुछ है। इस एक्सपाथ में तुमने पूरा बता दिया, पता यहाँ से यहाँ अंदर अंदर जाके पहुंच जाना। तो फास्ट तो है, फास्ट तो है, लेकिन दिक्कत क्या है? कल को डेवलपर ने एक टेबल बढ़ा दी तो वो टेबल चौथे टेबल से क्या हो गया? 5वां हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। लेकिन तुम्हारे कोड में तो 4 ही लिखा है, वो जाके ढूंढेगा कहाँ? चौथे में पाएगा? नहीं पाएगा ना यार। यस सर। ध्यान से देखो, जैसे यही देखो, इसी को देखो। अब यहाँ लिखा हुआ है, ये इमेज थी, है ना, ये इसका एक्सपाथ है, लिखने को तो लिख दिया। क्या लिखा है? HTML बॉडी, बॉडी के अंदर क्या?
टेबल 3 और टेबल 3 के अंदर क्या टी बॉडी के अंदर टी आर के अंदर TD3 के अंदर इमेज। अब अगर डेवलपर एक टेबल घटा दे बढ़ा दे तब काम करेगा? नहीं करेगा। टी बॉडी टी आर के साथ छेड़खानी कर दे तब, TD एक आध कम ज़्यादा कर दे तब काम करेगा? नहीं करेगा ना। मतलब कहीं भी छोटा सा चेंज होगा आपका XPath काम करना बंद कर देगा। जरा एक काम करते हैं, इसी को अब देखते हैं। ये एलिमेंट है, इसके पास एक एट्रीब्यूट क्या है? SRC है, उसकी वैल्यू है। चलो तो हम लोग कैसे यूज करते हैं पता है ना? XPath कैसे लिखोगे? टैग क्या है? IMG है और एट्रीब्यूट क्या है? SRC है। वैल्यू कॉपी कर ली, XPath लिखने जा रहे हैं, डबल स्लैश टैग क्या था? IMG @SRC सिंगल कोट्स के अंदर उसकी। ये भी XPath, ये भी काम कर रहा है, ऊपर वाला है वो भी काम कर रहा है। ये अपने लेकिन ये बताओ, ये नाम ले रहा है कि कौन है, टेबल तीसरी है कि पचवीं है, कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा है ना। अगर ये वाला XPath लिखो तो ये XPath कैसे? जैसे तुम सोचो, तुम हमसे जब पता पूछते हो तो कैसे पूछते हो? तुम कहोगे, जब ऐसे बताएंगे कहेंगे भैया ऐसे मत बताओ, सीधा सीधा बता दो बाजार का नाम क्या है ना, लैंडमार्क क्या है, 2-3 चीज बता दो, हम पहुंच लेंगे। टेंशन तुमको लेने की जरूरत नहीं, 7वां खंबा 8वां खंबा हम देख लेंगे। भाई हमको जहाँ जाना है हमको पता है। अब जगह वहाँ 4 चौराहे घुसता है, गवर्नमेंट कल को एक चौराहा नया बना दे, एक चौराहा हटा दे, उससे फर्क तुम्हें नहीं पड़ता कि पड़ता है? नहीं। तुमको पता है बाजार आएंगे, बाजार से यहाँ ढूंढ के पूछ लेंगे, मिल लेंगे, मिल लोगे कि नहीं मिल लोगे? तो सेम वही चीज है ये तुम्हारा XPath। यहाँ तुम क्या बता रहे हो कि उस पे काम करो जिसका टैग IMG हो और SRC की वैल्यू ये हो। तो ये जाके पूरे पेज में ढूंढ रहा है ऐसा कौन है जिसका टैग IMG है और SRC की वैल्यू ये है। अब वो तीसरे टेबल में है कि 5वें टेबल में है कि 9वें टेबल में है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। कल को डेवलपर उसको 2 टेबल हटा दे तब भी ये मेरा XPath काम करेगा, ये वाला मेरा तब भी काम करेगा। बस IMG के साथ डेवलपर कोई छेड़खानी ना करे तो मेरा XPath काम करेगा। वो चाहे 2 टेबल बढ़ाए, चाहे 8 को घटा दे, कुछ भी कर दे, मेरा XPath काम करेगा। इसीलिए ये XPath क्या है? स्टेबल है। इसे लिख दोगे तो काम करेगा। इसमें तो ये इसको यूज करोगे जो लग रहा था तुमको बड़ा आसान है, जरा सा एप्लीकेशन में चेंज होगा ये काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। मतलब टेबल इधर उधर हुई, कुछ हुआ तो क्या कर देगा? काम कर देगा। यूज करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट XPath कभी यूज नहीं करते। एब्सोल्यूट XPath हम लोग कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि बना दोगे उसको, आज यूज कर लोगे, लेकिन कल फिर वो काम करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी चेंज होगा, दाहिने बाएं थोड़ा सा भी होगा तो पता चला ये काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया है ना। अब सोचो तुम्हारे पास पेज पे 50 एलिमेंट हैं जिन पे काम करने के लिए 50 XPath लिखे हैं और 50 में क्या किया है? यूज किया है। पता चला एक डेवलपर एक टेबल 3-5 किया, 50 के XPath क्या हो गए? मतलब चेंज, मतलब बेकार हुए, काम करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इसीलिए हम हमेशा यूज करते हैं इस XPath को, जिसको बोलते हैं क्या? रिलेटिव XPath, जो शुरू से तुम यूज कर रहे हो। क्लियर है ये? यस सर। कौन सा यूज करना है? रिलेटिव। एब्सोल्यूट XPath यूज नहीं करना है। अच्छा और बताओ, जो रिलेटिव XPath है ये डिपेंड करता है किस पे? रिलेटिव XPath में हम यूज करते हैं टैग और एट्रीब्यूट, किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते। रिलेटिव एब्सोल्यूट में क्या करते हैं? सिर्फ टैग और एक टैग का दूसरे टैग से क्या रिलेशन है। जैसे HTML का चाइल्ड बॉडी था ना, इसीलिए लिखा HTML/body। बॉडी के कई चाइल्ड थे, उसमें एक तीसरा टेबल था, हमको उस पर जाना था तो हमने लिखा /table3। फिर हमने लिखा tbody, tr, td3, इस तरह से। अब बात समझ में कुछ आई? बोलो, ये क्या है? एब्सोल्यूट XPath है और इसको हम यूज नहीं करते। कभी नहीं करते सर, कभी भी नहीं। हमेशा हम कौन सा यूज करेंगे? रिलेटिव। और रिलेटिव में कितनी टेक्निक जानते हो अभी तक? 3।
चार भी बता हाँ। दिए, कंटेन्स भी बता हाँ दिए। अब वही देखते हैं, एक सिनेरियो बताते हैं। जरा बताइए, आपको एक्स पाथ लिखना है। क्या लिखना है? एक्स पाथ। एक्स पाथ किसके लिए? देखते हैं। मान लो चलो हाँ, पहले ये देखो, ये प्लस बटन देख रहे हो? इसके लिए एक्स पाथ लिखना। तो कहोगे तो आसान है ना? क्यों आसान कहोगे? कहोगे भाई इसके पास क्या है? बहुत एट्रीब्यूट है, बहुत सारे क्या हैं? एट्रीब्यूट है। मान लो इतने एट्रीब्यूट इसके पास न होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ चार, कितने एट्रीब्यूट हैं? 4। यहाँ कितने हैं? 4। मान लो 4 न होते, एक एट्रीब्यूट होता। कितने होते? एक। और वो होता क्या? अल्ट। एल्ट होता। तो कैसे एक्स पाथ लिखते हैं? IMG @ एल्ट इक्वल्स टू क्रिएट लीड। क्या क्या है? कहाँ गया सर? क्रिएट लीड डॉट डॉट डॉट। डॉट, यही था ना? यस सर। ये इसका एक्स पाथ लिख दिया, काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बताओ, मान लो ऐसा रहा होता कि इसके एल्ट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो एक चीज क्या सिखाई गई है आपको? कि जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू बदले उसको यूज नहीं मत करते। करो। और लेकिन तुम्हारा सीन क्या है? तुम्हारा सीन ये है कि तुम्हारे पास एक एलिमेंट है, उसके पास एक क्या है? इमेज है। IMG पे शुरू होता है, IMG पे क्या हो जाता है? खत्म होता है। खत्म भी हो जाता है। उसके पास एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू क्या है? एल्ट बराबर, और क्या दिख रहा है आपको? क्रिएट लीड डॉट 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 डॉट। आपको पता है, आप फट से एक्स पाथ इसका लिख दोगे। क्या लिख दोगे? वही जो यहाँ पे लिख के बैठे हो। लेकिन अब यही एक छोटी सी समस्या पैदा क्या होती है कि यार कभी कभी इसकी वैल्यू, जैसे अभी ये आ रही है, अभी लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करें। क्या करें? दोबारा लॉग इन करें, या तीसरी बार कल लॉग इन करें, तो हम देख रहे हैं एल्ट की वैल्यू बदल जा रही है। एल्ट की वैल्यू क्या हो जा रही है मालूम है? एल्ट की वैल्यू हो जा रही है क्या? न्यू लीड डॉट डॉट डॉट। समझ रहे हो? ध्यान से देखो, न्यू लीड डॉट डॉट, ये ध्यान से देखो, डॉट 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 डॉट। फिर अगली, मतलब देख रहे हो, मतलब इस एट्रीब्यूट की वैल्यू फिक्स नहीं है, बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। फिर अगली बार, अगले दिन खोलते हो, देखते हो एल्ट की वैल्यू क्या है। अब एल्ट की वैल्यू तुमको मिलती है माई लीड डॉट। फिर अगले दिन खोलते हो, अब आती है क्या? तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ भाई, ऐसा तुम्हारे साथ होगा कि किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही होगी? चेंज होती है। तो वैसे तो तुम ये सीखे हो, अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको यूज मत करो। क्यों नहीं यूज करो? क्योंकि भैया आज लिखेंगे कुछ, कल हो जाएगा कुछ, तो कैसे काम करेगा भाई? आज तो चलेगी स्क्रिप्ट, लेकिन कल अगर बदल जाएगी तो हम चलाएंगे तो मेरी बात तो पुराना ही लिखे, तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए आपको सिखाया गया है ये बात कि भैया अगर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू वो बदल रही हो बार बार, तो उसको यूज नहीं करते। इसीलिए हम इसमें ये भी कहा है, वही एट्रीब्यूट यूज करो जो क्या है? स्टेबल है। स्टेबल का मतलब जिनकी वैल्यू बार बार बदलती नहीं हो। अब लेकिन यहाँ केस क्या है? एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो तब हम लोग क्या करते हैं? कोई दूसरा एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, मेरे पास मान लो दूसरा एट्रीब्यूट नहीं, तब क्या बचा? टैग बचा। जब टैग पे करेंगे तो पेज में तो बहुतों का टैग क्या होगा? सेम होगा। IMG होगा, पता चला 50 आ जाएंगे। हमें 50 पे तो मतलब नहीं है ना, हमें मतलब किससे है? इससे। बोलो सब लोग ध्यान से, बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन जरा ध्यान से देखो,
कि वैल्यू तो हर बार क्या है, अलग अलग है, लेकिन वैल्यू मतलब एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, लेकिन चेंज होने में भी ध्यान दो तो एक पैटर्न है। लीड हमेशा लीड वर्ड क्या आ रहा है, हमेशा आ रहा है। यस सर। कभी क्रिएट लीड हो जाता है, कभी माई लीड, कभी न्यू लीड, कभी पुश लीड है। तुम देख रहे हो लीड वर्ड हमेशा आता है। और लीड वर्ड ही नहीं, लीड वर्ड और 3 डॉट। देखो सब में क्या है, इतना तो कॉमन है ना। Yes. सब में क्या, लीड वर्ड और 3 डॉट क्या है, कॉमन है। फिक्स है। इतना हर में है, और फिर लेफ्ट साइड कुछ अलग है, राइट साइड कुछ अलग है। इतना हिस्सा तो क्या है, कॉमन है। कॉमन है ना। यस सर। तो हमेशा देखना, अगर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, Change चेंज हो हो रही है, तो ध्यान दो क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ हिस्सा बदल रहा है और कुछ हिस्सा क्या है, फिक्स है। अगर आपको दिखाई दे कि कुछ हिस्सा बदल रहा है और कुछ हिस्सा बदल नहीं रहा है, तब आप यही यूज करेंगे एक्स पाथ के एक फंक्शन को। एक्स पाथ का एक फंक्शन है जिसका नाम है क्या, कंटेन्स। अब देखो हम इसी का एक्स पाथ लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, डबल स्लैश IMG @ नहीं, नहीं। आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या, कंटेन्स, जो कि एक्स पाथ का एक क्या है, फंक्शन। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो यार, फंक्शन और मेथड जहां रहते हैं आगे क्या रहता है, पैरेंथेसिस रहता है। ये देखो, अब आपको क्या यूज करना है, एल्ट ना, तो लिख दो @L और बराबर कितना हिस्सा फिक्स है, लीड डॉट डॉट लीड डॉट डॉट। डॉट। अब यही एक्स पाथ उठा के क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, देखते हैं क्या इतने से पहचान पाता है, नहीं पहचान पाया, 0 ऑफ 0। क्योंकि ध्यान देना, क्या बताए हम, कंटेन्स क्या है, फंक्शन है एक्स पाथ का। फंक्शंस में होते हैं क्या, पैरामीटर। जो कंटेन्स फंक्शन होता है उसमें 2 पैरामीटर दिया जाता है, एक एट्रीब्यूट का नाम और दूसरा एट्रीब्यूट की वैल्यू का वो हिस्सा जो क्या है, जो बदल नहीं रहा है, हर बार जो आ ही आ रहा है। Yes, sir. तो वो हिस्सा लीड डॉट डॉट डॉट। तो याद रखना, कोई भी लैंग्वेज हो, पैरामीटर वो मेथड्स या फंक्शंस में जब पैरामीटर्स होते हैं वो हमेशा सेपरेटेड होते हैं, किससे, कॉमन। अब ये एक्स पार्ट ट्राई मारो, देखो पूरा नहीं लिखे हैं ना, Yes, sir. पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दिए है ना, Yes, लेकिन sir. काम कर रहा है, आ गया सर। कर गया ना। यस सर। भाई इसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। कई बार अब तुम्हारे साथ होगा कि एलिम इनको बोलते क्या है, जिनके एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो ऐसे और भाई वही आपको यूज करना है, तो उसी को वो ये क्या है, डायनेमिक है। वैल्यू फिक्स नहीं है, हर बार क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर हर बार चेंज हो रही है किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू, और तुम्हारे पास पहले तो नियम ये है कि उसको यूज ही मत करो, लेकिन मान लो तुम्हारे पास ले दे के और कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हें ऐसा एक्स पाथ यूज करना है जो क्या हो, स्टेबल हो और प्लस क्या हो, यूनिक हो। तुम दूसरे यूज कर रहे हो तो 20 लोगों से मैच कर रहा है, यूनिक नहीं है। और जो यूज करना चाह रहे हो उसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, बदल रही है। तो ध्यान से देखना, क्या बदलाव में कोई पैटर्न है, ऐसा बदलता तो है, लेकिन कुछ हिस्सा क्या फिक्स रहता है और कुछ हिस्सा क्या होता है, बदलता है। अगर तुम्हें ऐसा दिखे तब तुम जो जितना हिस्सा नहीं बदलता, जो फिक्स रहता है, उसका यूज कर लो किसके साथ, कंटेन्स के साथ। अब ये कैसे काम कर रहा है, अब ये ढूंढ रहा है ऐसा कौन है पेज पे जिसका टैग क्या है, IMG, जिसका टैग क्या है, IMG है, और उसके एट्रीब्यूट के अंदर लीड डॉट 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 है, बाकी और क्या है इसे फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ वैसा नहीं है। जब हम कंटेन्स फंक्शन स्ट्रिंग का देख रहे थे, उसमें भी क्या हो रहा था, एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को ढूंढ रहा था ना, उससे एग्जैक्ट उसके अंदर देख रहा था वो चीज है या नहीं। तो ये भी वही देख रहा है, ऐसा कौन है जिसे देखो, इसके ये क्या है, ये तो कह रहा है ऐसा कौन है जिसका टैग IMG है और एल्ट की वैल्यू क्रिएट लीड डॉट 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 है, जरा सा भी दाहिने बाएं होगा काम नहीं करेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऐसा कौन है जिसका टैग IMG है और एल्ट में लीड डॉट 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 है, इसके बाद पहले क्या है, बाद में क्या है, इससे मैटर नहीं करता। तो सिर्फ इतना ही जाके ढूंढेगा।
तो ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह। तो केवल alt की ही वैल्यू चेंज होगी? ना 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 ना, किसी की भी हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल पे और आते हैं, मान लो यही है, इंस्पेक्ट किया, यहाँ दिख रहा है हमें एक इमेज है, ये इसके पास भी मान लो क्या है, एल्ट है। चलो संजोग से एल्ट है या एल्ट नहीं भाई, मान लो क्या है, टाइटल। टाइटल की एल्ट नहीं है, मान लो टाइटल की वैल्यू क्या है, So word. देखो क्या है, सो वर्ल्ड क्लॉक डॉट डॉट। Dot. अब लेकिन हो क्या रहा है, ये वैल्यू क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। आज जैसे देख रहे हो सो वर्ल्ड क्लॉक आ रहा है, 1 घंटे बाद फिर से लॉगिन करके देखें, इंस्पेक्ट किए तो एट्रीब्यूट की वैल्यू दिख रही है तुमको, सो इंडिया Clock. Dot dot dot. या डॉट डॉट। अगली बार किए तो मिला सो नेपाल Clock. क्या, क्लॉक। Dot 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 dot. अगली बार तब कैसे पता करेंगे कितनी वैल्यू चेंज हो रही है? एक बार जो दिख रही है, एक बार पेज को क्या करो, रिफ्रेश करो, और अगर वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो समझ जाओ इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बहुत ऐसे मिलेंगे जिनकी वैल्यू, या बहुत ऐसे भी होंगे जैसे कि पता चला जो लॉगिन, अगर कोई बंदा लॉगिन कर रहा है इंडिया से, तो उसके लिए जो पेज खुल रहा है उसके टाइटल की वैल्यू क्या है, सो इंडिया क्लॉक डॉट डॉट। जो नेपाल के लिए है उसके लिए आ रही है क्या, सो नेपाल क्लॉक डॉट। जो अमेरिका से कर रहा है उसका आ रहा है सो, हाँ, या यूएस से क्लॉक, ऐसे इस तरह से। अब तुम ध्यान से जब तुम देखे इसको, तो तुम देख रहे हो अब यहाँ रिफ्रेश करने पे नहीं बदल रहा है, रिफ्रेश करने पे नहीं बदल रहा है। जब लॉग आउट करके इंडियन यूजर से लॉगिन कर रहे हो तो कुछ और आ रहा है, जब नेपाली यूजर से लॉगिन कर रहे हो तो एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ और आ रही है। तो हो सकता है इस बेसिस पे बदल रहा हो। होने को ऐसा भी हो सकता है कि जब पेज रिफ्रेश हो रहा है तभी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। तो भाई अब लेकिन तुम्हारे सामने मजबूरी है कि तुमको यही यूज करना है, क्योंकि कोई और अच्छा एट्रीब्यूट इसके पास नहीं है। तो तुम ध्यान दोगे कि क्या बदलाव में भी कुछ समानता है, तो तुमको दिखाई देगा हाँ यार बदल तो रहा है, लेकिन एक पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है। जैसे क्या, क्लॉक डॉट, ये वर्ड क्या है, Common ये है। फिक्स। क्लॉक डॉट जो है ये क्या है, Fix है। फिक्स। इतना जरूर आ रहा है और बाकी हिस्सा क्या हो रहा है, बदल चेंज। रहा है। Yes. तो इसी का एक्सपाथ हम लिख सकते हैं क्या, IM. डबल स्लैश टैग क्या था, IMG, और फिर क्या, Contains. और फिर क्या, सॉरी, @ क्या टाइटल के साथ था, Title के साथ. टाइटल कॉमा और फिर वही Single Clock. clock dot. और ये एक्सपाथ देखो भाई काम करता है, आ गया सर। एकदम परफेक्टली Yes. काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पेज रिफ्रेश करिए, देखिए चेंज होता है, नहीं चेंज, नहीं चेंज होगा। ये चेंज नहीं हो रहा है। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सी जगह चेंज हो सकता हो है। सकता है। जब होगा तो आपको क्या करना है, लेकिन हो जाएगा चेंज तो काम करेगा कि नहीं करेगा, इसका सबूत ये है कि तुमने पूरा नहीं दिया, कुछ भी हिस्सा दिया तब भी कंटेंट्स के साथ ये काम किया। कर गया। तो जब कभी फ्यूचर में ऐसा होगा तुम्हारे साथ एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, Change हो रही चेंज हो रही होगी, तब तुम ये दिमाग लगा लगाओ। सर, जैसे तुम इफेक्ट किए सर, सिक्योरिटी क्या वैल्यू उस पर्सन को दोबारा उस पे जाके इफेक्ट करने से तुरंत चेंज हो। ना ना ना, देखो वैसे तो जो आ गया वो आ गया, चेंज होगा कब, जब ये पेज क्या होगा, Refresh होगा तब। तो बहुत सी एप्लीकेशन में ऐसा होता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू हर बार रिफ्रेश पे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बहुत जगह होता है एट्रीब्यूट की वैल्यू, जैसे यहाँ एक तुमको दिखाएं, सर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि एडमिन ने लॉगिन किया, एडमिनिस्ट्रेटर लिख के आया। हो सकता है राहुल लॉगिन करे तो क्या लिख के आया, राहुल है। तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं। अब एडमिनिस्ट्रेटर अंदर आ गए हो, चाहे जितनी बार रिफ्रेश कर लो क्या लिखा रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर ही रहेगा। लेकिन अगर लॉग आउट करके लॉगिन राहुल से लॉगिन कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, राहुल। हो जाएगा। तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है तो रिफ्रेश करते ही बदल जाए।
ऐसा भी हो सकता है लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करो तब बदले। हाँ इतने समय तक हर बार इसमें चेक करना पड़ेगा। देखो जनरली हमें अंदाजा जहाँ बदल रहा होता है ना, अक्सर ये भी अंदाजा हमें लगता है, अक्सर एट्रीब्यूट की वैल्यूज में जब हमें यार दिख जाता है ये चीज़, हमें क्या होती है अंदाजा लग जाता है काम करते करते। जैसे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर देखे मेरी खोपड़ी कनक गई कि हाँ भाई यहाँ अगर आ रहा है एडमिन लॉगिन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है तो राहुल लॉगिन करेगा तो क्या आएगा, राहुल आएगा। जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे लॉगिन करते हो तुम्हारा नाम आता है कि नहीं, तुम्हारा आता है, तुम्हारे यूजर से लॉगिन होगा तो तुम्हारा आएगा, तुम्हारे से होगा तो तुम्हारा आएगा। हो सकता है एट्रीब्यूट क्या हो अलग अलग, तब उसमें कॉमन क्या चीज़ रहेगा सर? क्या भाई तब मतलब क्या, तब तुमने वो चीज यूज की जो कॉमन नहीं। मतलब अगर तुम ऐसा यूज करोगे तो पहले 2-4-6 बार देख लोगे कि क्या पैटर्न है। जब जैसे तुमको दिख रहा है कि कुछ भी हो जाए लिंक क्लॉक वर्ड क्या होता है, आता ही आता है भाई, चाहे इंडिया की क्लॉक है, चाहे नेपाल की है, चाहे वर्ल्ड की है, लिंक क्लॉक वर्ड आता ही है। तुमने देखा 10-20 बार कि हर बार कम से कम क्लॉक और एक डॉट तो कम से कम आता ही आता है, बाकी कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी दाहिने बाएं ज़्यादा हो सकता है। तो ये देख के भी अंदाजा धीरे धीरे लगने लगता है। कई बार कई एट्रीब्यूट की वैल्यू ऐसे होगी, जैसे मान लो किसी का टाइटल है और टाइटल की वैल्यू ऐसे है, या आईडी है, किसी एट्रीब्यूट के पास आईडी है और आईडी की वैल्यू ऐसे है। अब इतना देख के कहीं ना कहीं ये वर्ड्स लॉजिकल तो नहीं लग रहे हैं ना, नहीं सर, ये वर्ड्स लॉजिकल नहीं लग रहे हैं, ये एडमिन वर्ड लॉजिकल लग रहा है। तो ये भी देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि यार ये भी लग रहा है ऐसी ही चीज है। कई बार किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू देखो बहुत बड़ी सी होगी और उसमें बहुत ऐसे रैंडम बड़े अक्षर लिखे होंगे, तो वो भी अक्सर बदलने वाले हैं। लेकिन फिर इसमें हमने देखा एडमिन वर्ड आ रहा है तो हमारे समझ में आया अच्छा इतना वर्ड क्या है, हाँ फिर दोबारा रिफ्रेश करेंगे, देखे एडमिन आया, दोबारा ये आया क्या एडमिन, और अब आया, हमको समझ में आया कि एडमिन वर्ड क्या है, फिक्स है, कॉमन है, बाकी के वर्ड्स बार बार क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं। और वैसे भी देखो जरूरी नहीं है कि हर बार एक पहली बार में ही पता चल जाएगा। अरे करोगे, अगर तुम्हें लगा यही स्टेबल है, कॉपी करके पेस्ट करके चलाओगे, आज चल जाएगा, कल चलाओगे तो क्या हो जाएगा, कल फेल नहीं चलेगा तो फेल होगा ना, फेल होगा तो तुम देखोगे क्यों नहीं बदल रहा है, तुम देखोगे तुमने क्या एक्सपाथ दिया है, वहाँ इंस्पेक्ट करके देखोगे वहाँ बदल चुका है, तो तुम्हारे दिमाग खुद ही होगा अच्छा लग रहा है इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो गलती किए थे, अगले दिन गलती सुधारोगे, गलती किए थे, धीरे धीरे तुमको भी अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा कि क्या बदलने लायक है और क्या बदलने लायक नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अंदाजा लगता है और नहीं हमें अंदाजा लगेगा तो शुरू में गलती करोगे तो नहीं, यूनिक मिल गया ना, देखो हो सकता है ये एट्रीब्यूट की वैल्यू यूनिक क्योंकि किसी और से मैच नहीं कर रही है, लेकिन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अरे भाई सब छोड़ो, तुमको यूनिक मिल गया, तुमको लगा सही, तुमने यूज कर लिया, चलाया, एक बार चला, दोबारा चलाया, फेल हो गया, तो तुम जाके देखे कि भैया वैल्यू क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, तो तुम्हें पता चल गया भैया ये स्टेबल नहीं। वैसे भी स्क्रिप्ट लिखते हो, एक बार बनाते हो, फिर एक बार बाद में उसको क्या करके चला के चेक करते हो, गड़बड़ होगा तो जब चला के चेक करने जाओगे तो तब तक क्या हो चुका होगा, वो बदल चुका होगा, काम ही नहीं करेगा तो वो खुद पकड़ में आ जाएगा, अच्छा हो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आई बात समझ में कुछ? यस सर। तो ये कंटेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। कंटेंस अच्छा कंटेंस है, ऐसे ही एक एक्सपाथ में और फंक्शन, ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है ना सर, कंटेंस। हाँ वो अलग है, लेकिन ये एक्सपाथ का अलग है। एक और है फंक्शन जिसका नाम क्या है, स्टार्ट्स हाइफन विथ। मतलब अगर सपोज करो ऐसे रहा होता कि वैल्यू बदल रही होती, कभी क्लॉक होता, कभी क्या होता, वॉच होता है ना, किसकी वैल्यू है ये मान लो, किसके टाइटल की वैल्यू क्या हो रही है, कभी सो वर्ल्ड क्लॉक है, कभी सो इंडिया वॉच है, कभी सो नेपाल फिर क्लॉक है, या मान लो हाँ घड़ी है, चलो भाई यही है, ऐसे तो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब यहाँ क्या फिक्स दिख रहा है, सो
सो वर्ड क्या है? फिक्स है। फिक्स है, कॉमन है हर बार, और हर चीज क्या हो रही है? अलग अलग। एक काम करो, इसका एक्स पाथ कैसे लिखोगे? ठीक है, चलेगा। लेकिन दिक्कत समझना, इसी पेज पे एक एलिमेंट और था। कौन था? एक एलिमेंट और था, उसका भी टैग संयोग से क्या था? IMG था। लेकिन और उसके टाइटल की वैल्यू थी माइस। बाद में सो हो। ध्यान से सोचो, ऐसा था, पहले एक टाइटल, एक एलिमेंट था जिसका टाइटल क्या था? माइसो, और एक टाइटल और था, एक एलिमेंट और था, उसका टाइटल क्या था? सो वर्ड। सो वर्ल्ड क्लास। वो बदल रहा था। एक एलिमेंट का टाइटल फिक्स था, क्या था? माई टाइटल। एक दूसरा एलिमेंट था, उसका टाइटल बार बार बदल रहा था, इस तरह से। सो वर्ल्ड क्लास ये हो। तुमने देखा, तुम्हारी बुद्धि काम की, तुमने लगा यार, और तुम्हें काम इस पे करना था, तुम्हें इस पे काम करना था, इस पे तुमने ये एक्स पाथ लिख दिया। लेकिन सोचो, ये ढूंढेगा तो क्या ढूंढेगा? ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? सो हो। ना टैग IMG है, और टाइटल की वैल्यू क्या है? सो। टाइटल में सो वर्ड आता है, तो टाइटल का में भाई सो वर्ड तो आता ही है इनमें, लेकिन सो वर्ड तो इसके टाइटल में भी आता है। यस सर। आता है कि नहीं आता? यस सर। तो तुमको पता ही है कि जब वो ढूंढता है, उसको एक से ज्यादा एलिमेंट देता है, तो किसको पकड़ता है? पहले वाले को। तो पकड़ेगा किसको? पहले वाले को। जबकि हमें काम किस पे करना था? आई दिक्कत समझ में कि नहीं आई? मतलब ऐसा। अच्छा, क्योंकि देखो, इसमें क्या था? इसमें ये था कि तुमने ये बात पकड़ी कि सो वर्ड हमेशा आता है, इसलिए तुमने कंटेंट्स के साथ उसको यूज किया। लेकिन एक बात और पकड़ने की तुम छोड़ दिए। सो वर्ड हमेशा आता है, यही नहीं है। सो वर्ड हमेशा शुरू में आता है। ये बात क्यों नहीं पकड़ी? सो वर्ड सिर्फ आता ही नहीं है हर बार, कॉमन नहीं है। सो वर्ड क्या है? शुरू में हर बार शुरू में आता है। ये तुम नहीं देखे ध्यान से। अगर तुम्हें लगता है कि एट्रिक मतलब वैल्यू में कुछ हिस्सा स्टार्टिंग में फिक्स है, बाकी का हिस्सा बाद का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मेरे भाई, इसका बेस्ट एक्स पाथ ये नहीं था। इसका बेस्ट एक्स पाथ क्या था? स्टार्ट विथ। कंटेन्स जैसे यूज कर रहे हो, ध्यान दो इस पे। ये स्टार्ट विथ क्या हो सकता है? स्टार्ट्स विथ। ठीक है, स्टार्ट्स विथ भी एक क्या है? फंक्शन। इसका भी यूज कर सकते हो भाई। यस सर। तो देखना ध्यान से। अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, और चेंज होने वाली चीज बीच, जो फिक्स है चीज, वो बीच में है या अंतिम में है, तब तो यूज करना क्या? कंटेन्स। और जो हिस्सा फिक्स है वो कहाँ है? स्टार्टिंग में। तो कंटेन्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन कंटेन्स में रिस्क है। क्या? वो किसी और से भी मैच कर सकता है। जैसे यहाँ देखो, इससे मैच कर जा रहा था कि नहीं? कंटेन्स वाला जो है वो इससे मैच, ठीक है, जो कंटेन्स वाला है वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो ध्यान से, जो कंटेन्स है वो माई सो से मैच कर रहा है। लेकिन अगर स्टार्ट्स विथ करोगे तो माई सो से मैच नहीं करेगा, क्योंकि सो से शुरू नहीं हो रहा है। शुरू किससे हो रहा है? माई से। सर यही सो बीच में होता तो? अगर यही सो बीच में होता और सो पे ही भरोसा होता तुमको, तब तो तुम्हारी मजबूरी थी क्या यूज करना? कंटेन्स यूज करना। स्टार्ट्स विथ तब यूज कर सकते हो जब तुम्हारा फिक्स हिस्सा कहाँ हो? स्टार्टिंग में। तो ये काम कंटेन्स से भी कर सकते हो, ये काम स्टार्ट्स विथ से भी। लेकिन बेटर कौन सा है? स्टार्ट्स से। क्योंकि कंटेन्स तो दूसरे से कंफ्यूज हो सकता है, जिसके लिए ये फिक्स चीज वो कहीं बीच में पा जाए। लेकिन स्टार्ट्स विथ में ये कंफ्यूज नहीं। आई बात समझ में? यस सर। तो दो एक्स पाथ आपको और पता चले, कौन से? कंटेन्स और स्टार्ट विथ। और क्या? स्टार्ट विथ। कितने हो गए भाई आपके पास? 3 पहले पता थे, 3 तो 5। 5 और एक एब्सोल्यूट एक्स पाथ पता है जिसको आप यूज नहीं करेंगे। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। अच्छा हाँ, लेकिन एक चीज नहीं बताया। जैसे क्या करो? एक बीच में रहे क्लास सो वाला एक हाँ। लाइन सर, सो मतलब एक
STML मिल गया फिर हाँ। दूसरा स्टार्ट मतलब फेल हो जाएगा। हाँ फेल हो जाएगा। अगर किसी और में मिल गया तो फेल हो जाएगा, तब उस पर चला जाएगा। इसीलिए तुमको देखना रहेगा। देखो कोई तरीका ऐसा नहीं होता जो फुल प्रूफ हो। किसी सिचुएशन में काम करता है, किसी सिचुएशन में काम नहीं करता। इसीलिए तो एक्सपाथ में अभी और वेज हैं। अगर वैसे कंटेंट से काम चल जाता तो हम कंटेंट से चला लेते। कंडीशन है और क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है जो 100% हर बार में 100% हर बार में एक ही काम करेगा जो एब्सोल्यूट एक्सपाथ बनाते हैं। लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि एप्लीकेशन में जरा सा भी चेंज हुआ तो वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। इसलिए उसको यूज करते नहीं हम लोग। रिलेटिव में जितने भी हैं, देखो हम लोग वो यूज करते हैं एट्रीब्यूट, लेकिन उसमें भी शर्त है कि एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, स्टेबल और यूनिक। फिर कई बार हमें स्टेबल और यूनिक एट्रीब्यूट नहीं मिलते, लेकिन उसका इनर टेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है स्टेबल और यूनिक होता है, तो उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सबके पास इनर टेक्स्ट हो ही, किसी के पास नहीं भी होगा, या किसी का इनर टेक्स्ट भी बार बार क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। बदलने में पैटर्न दिखेगा तब कंटेंट्स और स्टार्ट फिर देखोगे। अगर बदलने में कोई पैटर्न ना हो, बदलने में अगर कोई पैटर्न ना हो तब नहीं काम करेगा भाई। सर वो जो IMG लिखे थे, अगर उसकी जगह इनपुट रहे हाँ तब भी सर वही कंटेंट का यूज करेंगे। क्या करें अगर IMG जो हाँ, है, हाँ। अगर उसकी जगह इनपुट रहे, हाँ। जैसे कोई HRF रहे, हाँ तो फिर तब यार तब इनपुट लिखेंगे, टैग इनपुट लिखेंगे और एट्रीब्यूट यूज करेंगे। हाँ एट्रीब्यूट जो जिस एट्रीब्यूट के लिए यूज करना होगा वही यूज करेंगे, ऐसा नहीं हमेशा ऐड की। और जैसे एक चीज ये देखो, जैसे मान लो ये है एलिमेंट दिख रहा है, सर्च फॉर, तो इसके पास तो टैग है और इनर टेक्स्ट है और तो कुछ नहीं है। मान लो इसका सर्च फॉर लिखा आ रहा है, लेकिन मान लो कभी कभी आता है सर्च फॉर, कभी कभी लिखा आता है सर्च टू, कभी कभी लिखा आता है सर्च फ्रॉम। तो तुम पकड़ में आती है एक बात तुमको, सब कुछ तो बदल रहा है लेकिन सर्च और स्पेस जरूर आता है। उसके बाद कभी फॉर हो जाता है, कभी टू हो जाता है, कभी फ्रॉम हो जाता है, कुछ और हो जाता है। तब यहाँ भी तुम्हारा उसका टैग क्या है, बी है। तो अब इसका एक्सपाथ क्या बनाओगे, टैग /b, और स्टार्टिंग में क्या है सर्च, तो स्टार्ट्स विथ यूज कर लो। क्या लिखो, स्टार्ट्स हाइफन विथ, और इसके बाद ब्रैकेट, फिर क्या एट द रेट क्या। अब देखो हम कोई एट्रीब्यूट नहीं यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, इनर टेक्स्ट ना। इनर टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट, और उसकी वैल्यू क्या है, जितना हिस्सा फिक्स है सर्च। लेकिन ये गलत है, बताओ क्या गलत है। कंटेंट्स यूज करना चाहिए सर। हाँ स्टार्ट विथ ना, एट दी रेट नहीं लगता टेक्स्ट के पहले यार, याद करो। एट्रीब्यूट के साथ एट दी रेट लगता है, टेक्स्ट के इनर टेक्स्ट यूज करते थे, टेक्स्ट एट दी रेट कहाँ लगाते थे, ये गलती है। ये इनर टेक्स्ट यूज करोगे तो ऐसे यूज करोगे, एट्रीब्यूट यूज करोगे तो एट दी रेट करके यूज करोगे। क्या करो, हाँ कहाँ पे, यहाँ टाइटल में। अगर टेक्स्ट इनर टेक्स्ट नहीं, हम लोग टाइटल यूज कर रहे हो तब तो बिल्कुल लिखोगे। जब भी एट्रीब्यूट यूज करोगे तो एट दी रेट लिखोगे। और अगर इनर टेक्स्ट का यूज करने की कोशिश करोगे तो मतलब टेक्स्ट फंक्शन यूज करोगे। जब टेक्स्ट, देखो याद रखना एट दी रेट क्यों लगता है, एट दी रेट लगता है एट्रीब्यूट से पहले, और ये जो टेक्स्ट है ये एट्रीब्यूट नहीं है, इनर टेक्स्ट है, इससे पहले एट दी रेट नहीं लगता। ये टेक्स्ट तो क्या है, फंक्शन है ना। यस सर। अब ये देखो जरा काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख रहे हो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तब भी काम कर रहा है। तो किसी भी एट्रीब्यूट के साथ, टेक्स्ट फंक्शन के साथ, किसी के भी साथ कंटेन्स या स्टार्ट्स का आप यूज कर सकते हो। बस याद रखना टेक्स्ट के साथ यूज करोगे तो एट दी रेट नहीं लगाओगे, एट्रीब्यूट के साथ यूज करोगे तो एट दी रेट लगाओगे। याद रहेगी बात। यस सर। तो चलो ये तो हो गया तुम्हारा इस तरह से, अब बना लोगे। अब तुमको एक तरह से देखा जाए तो 2-3 टेक्निक और पता चल गई, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी चीज और, क्या जैसे मान लो
1 of 2. काम करते हैं। ये देखो यार, ये बिल्कुल यूनिक नहीं होगा। क्या कर रहे हैं सर? अच्छा सब छोड़ो, ये देखो मान लो हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, किसे? एडमिनिस्ट्रेटर को। राइट क्लिक करोगे और आप कहोगे Inspect। सर हम इंस्पेक्ट कर लेंगे। और हमारे पास इंफॉर्मेशन है भी अच्छी खासी। क्या क्या है? टैग है, टैग। स्पैन, क्लास है क्या? यूजर नेम, Username। और इनर टेक्स्ट क्या है? Administrator। लेकिन मान लो क्लास जो है वो पेज में 25 आइटम से क्या हो रही है? मैच कर रही है, मतलब क्लास यूनिक नहीं है। नहीं। इशू नंबर 1। तब तुम कहोगे सर कोई बात नहीं, हम क्या यूज कर लेंगे? इनर टेक्स्ट यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ भी अगर दिक्कत है कि एडमिन लॉगिन कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, User। राहुल लॉगिन कर रहा है तो क्या आ रहा है? राहुल आ रहा है। राम लॉगिन कर रहा है तो क्या आ रहा है? राम आ रहा है। तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत है चेंज में कोई पैटर्न नहीं। नहीं है। यार एडमिनिस्ट्रेटर और राहुल में क्या कुछ कॉमन है? नो सर। राहुल और राम में कुछ कॉमन है? मतलब नहीं। कुछ पता तो नहीं ना, जिसका नाम होगा नाम में कोई जरूरी थोड़ी ना कुछ कॉमन हो। यस सर। तो फंस जाएगा मामला कि नहीं हो जाएगा? अब देखो क्लास था, मान लो क्लास 50 लोगों से मैच कर रही थी, इसलिए क्लास आप यूज करना बंद। नहीं चाहते। यस सर। और आपके पास इनर टेक्स्ट था, इनर टेक्स्ट भी आपका बार बार क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, नहीं यूज कर रहे थे। लेकिन फिर आपने देखा ध्यान से ये जो आइटम है स्पैन, जिसके ऊपर हमें काम करना है, बताओ स्पैन और टीडी का क्या रिलेशन? स्पैन उसका चाइल्ड है टीडी का। टीडी पेरेंट है, देखो टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे खत्म हुआ, अंदर क्या है? स्पैन है। तो टीडी क्या है? पेरेंट है। स्पैन उसका क्या है? Child है। चाइल्ड है कि नहीं? यस सर। तो एक काम करते हैं, हमने पहले एक्सपाथ किसका लिखा? टीडी का। और हमने देखा एक बात कि टीडी के क्लास की वैल्यू हर बार क्या है? फिक्स है और यूनिक भी है। हमको ऐसा मिला तो हम इसने टीडी का यूज कर लिया। और बताओ टीडी का ये चाइल्ड क्या है? स्पैन। स्पैन इसका चाइल्ड है ना। तो पेरेंट चाइल्ड के लिए हमने अभी जब एब्सोल्यूट एक्सपाथ बताए थे तो क्या होता है? स्लैश स्लैश स्लैश। हाँ, अब हम क्या करने जा रहे हैं? रिलेटिव एक्सपाथ और एब्सोल्यूट एक्सपाथ दोनों को क्या कर रहे हैं? Merge। मिक्स कर दे रहे हैं। मतलब हम लिख रहे हैं स्लैश। देखो आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। बताओ जिसको आइडेंटिफाई किए हैं उसका एक भी एट्रीब्यूट यूज किए हैं? नहीं। नहीं सर। सिर्फ उसका क्या यूज किए हैं? टैग। ध्यान से देखो एक बार और इसको। एक काम करें, अगर हम सोचें कि सिर्फ टैग से करें मैच तो
36 है। 36 आ रहे हैं जिनका टैग क्या है? Span। Span। स्पैन। तो अब आप ये भी एक चीज अब आप ये भी समझ जाइए क्या कि अगर आपको किसी एलिमेंट पे वर्क करना है, उसके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको देखना है ठीक है Parents। इसके पास नहीं है, क्या इसके पेरेंट के पास यूनिक इंफॉर्मेशन है? अगर आपको मिल गई पेरेंट के पास यूनिक इंफॉर्मेशन, तो पेरेंट का एक्स पाथ देख के उससे चाइल्ड का क्या बना लीजिएगा? X path। रिलेशन। इस चीज को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी को से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, आप अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से ऐसे मिले होंगे जिनसे आप पहली बार मिले होंगे। यस सर। मतलब किसी काम से किसी के पास जाना है और उस आदमी की न फोटो है तुम्हारे पास, न कोई डिटेल है, बस किसी ने ये बोला है कि फलाने जगह वो है, वो आदमी तुम्हारा काम करवा दे। मान लो तुमने कहा कि राहुल है, वो करवा दे। अब तुम यहाँ एरिया में आए तो यहाँ पता चला एरिया में 50 राहुल रहा करते थे, है कि नहीं? तो ऐसे ढूंढना क्या हो गया? मुश्किल हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन जरा सोचो, तभी तो कई बार जब हम बताते हैं अपने बारे में, हमें लगता है कि यहाँ हमें नहीं जानता होगा कोई, मेरे पापा को जानता हो, तो हम कहते हैं, हम क्या करते हैं, बता देते हैं क्या कि पहले हाँ भाई हमारे पास जाना है, लेकिन हमें वो नहीं ढूंढ पा रहा है, लेकिन उसको किसी ने बता दिया फलाने का बेटा है, बता दिया उसने क्या है, फलाने का बेटा है। Yes। और फलाने जो आदमी थे उनकी जो इलाका था, एरिया था, उसमें यूनिक पहचान, उनकी जो पहचान थी वो क्या थी? यूनिक थी। तो तुम क्या करोगे? तुम लड़के को नहीं ढूंढोगे, पहले ढूंढोगे उसके पापा को। जब वो मिल जाएगा तो उससे पूछोगे तुम्हारा बेटा कहाँ, वो बता देगा वहाँ है मेरा बेटा। मिल जाता है ऐसे आदमी आपको कि नहीं मिल जाता? Yes, sir। सेम वही टेक्निक तो हम यूज कर रहे हैं। हमें ढूंढना स्पैन को था, लेकिन स्पैन के पास कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं थी। स्पैन की जो इंफॉर्मेशन थी वो बार बार क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी, और चेंज होने में भी हमें कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा। इससे क्या समझ में हमें बात आई? इससे हमें एक छोटी सी बात ये समझ में आई कि ठीक है, अगर इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कोई बात नहीं, तब तुम्हें देखना चाहिए क्या इसके पेरेंट के पास यूनिक इंफॉर्मेशन है। कैसे पता चलेगा है या नहीं? अरे पेरेंट का एक्स पाथ देके देख लो, पेरेंट आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पेरेंट आइडेंटिफाई हो रहा है, पेरेंट के पास यूनिक और स्टेबल एक्स वो एट्रीब्यूट है, तो उसका यूज करके पहले पेरेंट का बना दो क्या? एक्स पाथ। इससे कहाँ पहुंच जाएगा? पेरेंट के पास। पेरेंट के अंदर क्या है जिस पे हमें काम करना है? चाइल्ड है उसका चाइल्ड है, स्पैन इसी पे काम करना है। यस। चाइल्ड के लिए क्या यूज होता है? स्लैश चाइल्ड नेम। टैग नहीं। देखो, हम उस एलिमेंट को, हम एक एलिमेंट को पहचान रहे हैं बिना किसी एट्रीब्यूट के। किसके सहारे? उसके पेरेंट के सहारे। और ऐसा हम लोग रियल लाइफ में भी करते हैं। तो बहुतों को ढूंढते हैं बिना इंफॉर्मेशन के, उनके पेरेंट के सहारे। बोलो, होता है कि नहीं होता? यस सर। ये एक्स पाथ, इसमें देखो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेटिव भी है, एब्सोल्यूट और थोड़ा एब्सोल्यूट भी है, मतलब दोनों है। मतलब Yes। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? आप लिखो रिलेटिव एक्स पाथ प्लस क्या? रिलेशनशिप। उसमें क्या था? क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट में क्या था? सिर्फ रिलेशनशिप था। एट्रीब्यूट में क्या था? रिलेटिव में क्या था? सिर्फ एट्रीब्यूट था, रिलेशन नहीं था। हम अब क्या यूज कर रहे हैं? एट्रीब्यूट और रिलेशन दोनों मिला। यही सबसे अभी इसमें, अब इसी के ऊपर आगे फिर से बताएंगे कल, यही सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है। जब तुम दोनों को यूज करना क्या कर जाते हो? सीख जाते हो। तब क्या होता है? कोई भी एलिमेंट, अभी तक फंसते थे एलिमेंट में, कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ना कि एलिमेंट की दो एलिमेंट है, दोनों की सारी इंफॉर्मेशन क्या है? सेम, तो तुमको इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ती है। लेकिन कल इसी को और एक्सप्लोर करेंगे तो तुम देखोगे बिना इंडेक्सिंग के, बिना एट्रीब्यूट के, इसी को उसके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, भाई बहन, उनके सहारे भी ढूंढा जा सकता है। अरे ऐसा होता है भाई तुम्हारे साथ ही। तुम्ही को अपने को पता देना है या किसी को बताना है तुम्हारे बारे में, तुमको लोग नहीं जानते, तुम्हारे भाई को लोग जानते हैं, तो क्या कहेंगे? जाओ यार उसके पास जाओ, फिर उसी का भाई है वो।
तुम्हारे भाई के पास पहुंचेगा, पूछेगा, और उस रिलेशनशिप मतलब वो क्या है, भाई को ढूंढने के बाद भाई के रिलेशनशिप से तुमको ढूंढ ले रहा है। काम उसको भाई से नहीं है, काम किससे है, तुमसे है। हमें भी यहाँ काम टीडी से नहीं है, काम किससे है, स्पैन से है। लेकिन स्पैन को ढूंढने के लिए हमने टीडी का क्या किया, सहारा लिया। अच्छा ये बताओ, लेकिन हाँ याद रखना एक बात, जब भी किसी का सहारा लोगे तो भैया उसका तो अता पता होना चाहिए। यस सर। पता चला जिसका सहारा ले रहे हो उसी कोई नहीं जानता, तो वहाँ कैसे पहुँचाएगा। Yes. इसीलिए सहारा उसी का लेते हैं सही होना चाहिए। जो स्टेबल और यूनिक हो। हो। ठीक है, यस सर। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, कल इसी पे आगे बताते हैं, एक एक्स पाथ पे क्लास और लेंगे, यस सर। तब आपको डिफरेंट टाइप के एक्स पाथ क्या हो जाएंगे, पता हो जाएंगे, क्लियर। तब आप प्रॉपर यूज कर पाओगे किसका, तब आप प्रॉपर यूज कर पाओगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का। बहुत कुछ हो सकता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स से। जैसे कोई कहे कि फ्लिपकार्ट में जाते हो ना, मेन पे माउस ले जाते हो तो बहुत कुछ दिखता है ना, शर्ट पैंट ये वो सब कुछ। तो अगर कोई तुमसे कहे कि मेन के अंदर कितनी सब कैटेगरी है, जितनी है सबको प्रिंट करा, फ्लिपकार्ट में जाओगे तो 50 सब कैटेगरी होंगी मेन में। तो अब ऐसा एक्स पाथ लिखना पड़ेगा जो 50 से क्या करे, मैच। तो अब भैया हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं मिलती कि 50 में कोई एट्रीब्यूट कॉमन मिल जाएगा और औरों से मैच नहीं हो रहा, जैसा हम उसके साथ पिछली क्लासेस में हुआ। हम चेक बॉक्स ले रहे थे ना, सबका नेम क्या था, सबका नेम क्या था, सेम था कि नहीं, है ना, सबका नेम क्या था, सेम था कि नहीं था। लेकिन अब ऐसा भी मिलेगा कि हमें मतलब कई एलिमेंट्स लेने हैं, उनके बीच कुछ कॉमन भी नहीं है, लेकिन हमें इकट्ठे चाहिए। मतलब अब हमको ढंग से एक्स पाथ लिख, तो काम करो आज जरा जितना एक्स पाथ दिए इसकी प्रैक्टिस करो, जिससे कि कल जो एक्स पाथ हम आगे बताएंगे, ठीक।